कि मनरेगा की योजना जो फेवर ब्लॉक की हो रही है वो लूट की योजना है। 60-40 के रेशियो में जो एक हजार रुपया जो पोल पर जो बिजली विभाग के पदाधिकारी अगर ले रहे हैं तो वो आपकी भी जिम्मेवारी है, जवाबदेही। संवेदक महोदय कहाँ है? नहीं, संवेदक महोदय कमी नहीं होना चाहिए। विधायक अनंत प्रताप देव ने खुटिया में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का किया शिलान्यास। विधायक अनंत प्रताप देव ने धुर्की प्रखंड क्षेत्र के खुटिया पंचायत सचिवालय स्थित 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले स्थानीय किसानों के लाभ के लिए गोदाम भवन का शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ गांव के ही बुजुर्ग ग्रामीण के हाथों नारियल फोड़कर शिलान्यास कराया है। गोदाम भवन का शिलान्यास के बाद विधायक देव ने कहा कि चुनाव जीतने से पहले उन्होंने जो वादे किए थे उन सभी वादों को बारी बारी से हल करने, क्षेत्र के लोगों को समुचित बुनियादी सुविधाओं का लाभ देने के लिए वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वह बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हैं। देव ने कहा कि हम जनता जनार्दन के वोट से चुने हुए विधायक हैं। मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने अपने वोट से चुनकर क्षेत्र की भलाई के लिए विधानसभा में भेजने का काम किया है। विधायक देव ने कहा कि 500 मीट्रिक टन क्षमता का कृषि विभाग से 70 लाख रुपए के प्राक्कलन से एक मजबूत गोदाम भवन का निर्माण होगा और इस गोदाम से स्थानीय किसानों को मेहनत से उगाए फसलों को रखने के लिए सरल सुविधा होगी। विधायक देव ने शिलान्यास सभा में पुनः दोहराते हुए कहा है कि उन्हें प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पनप रहे बिचौलियावाद, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, घूसखोरी की सूचना मिल रही है। उन्होंने कहा कि जब वह 2009 में विधायक बने थे तब उन्होंने मनरेगा योजना से कूप निर्माण योजना का लाभ अपने क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य के लोगों को दिलाने का काम किया था। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा में चल रहे सामग्री मद की योजनाओं में लूट खसोट की जानकारी उन्हें मिल रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कर्मी पदाधिकारी उनके क्षेत्र में प्रखंड में चिन्हित हो रहे हैं। उनकी लिस्ट पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन पर विभागीय कार्रवाई होगी और वह हटाए भी जाएंगे। विधायक ने कहा कि बहुत जल्द धुर्की प्रखंड कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड इकाई के साथ समीक्षा बैठक होगी और जो भी कमी मिलेगी उसे ठीक किया जाएगा। शिलान्यास सभा का संचालन और अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष इसराइल खान ने किया। वहीं विधायक के अलावा पूर्व जीप सदस्य जानकी सिंह, मुखिया प्रतिनिधि इस्लाम खान, बीडीसी प्रतिनिधि कमलेश कुमार सिंह और पूर्व मुखिया लक्ष्मण यादव ने भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान झामुमो के प्रखंड सचिव कृष्ण कुमार सिंह, धीरेन्द्र यादव, इनामुल हक, मुक्तेश्वर पांडे, प्रदीप सिंह, इकराम खान, अनिरुद्ध गुप्ता, एहसान अंसारी, उपाध्यक्ष शैलेश यादव, शंभू सिंह, उमेश राम, अशोक यादव, सीताराम देहाती, शंभू राम सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। पैक्स भवन तो सिर्फ टेलर है, सारा का सारा विकास काम जो है अभी बाकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जो आपने हमें विधायक बनाने का काम किया है और जो हमारे साथी गण दिन रात मेहनत करके आपसे वोट देने का काम, दिलवाने का काम किया है, चुन चुन करके एक एक गांव का विकास होगा। एक एक गांव में जो वादा किया गया है उसको पूरा हम लोग करेंगे। इस बात की कहना चाहता हूं। अभी कुछ सुझाव भी आया है। हमारे लक्ष्मण जी ने कहा था, अपने भाषण में कहा कि मनरेगा की योजना जो फेवर ब्लॉक की हो रही है वो लूट की योजना है। 60-40 के रेशियो में जो कुआं की योजना जो हमने लाया था 2009 से 14 में और 10,000 कुआं जो है अपने विधानसभा में दिलवाने का काम किया था, हम इस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि आप नरेगा मनरेगा में जो सबसे बड़ा लाभप्रद योजना है कुआं की योजना, उसको आप चलाने का काम करें। यह बहुत अच्छा सुझाव है।
और मैं तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो रोड की समस्या हो, पुल पुलिया की समस्या हो, हम कोई कोसर नहीं छोड़े। और हम तो चुनौती देते हैं विपक्ष के लोगों को, चुनौती इस बात का देते हैं कि मैं 2009 से 2014 तक विधायक बना, इसके बाद 2024 से 2029 तक का विधायक मैं रहूंगा, लेकिन पहले विधानसभा के सत्र में मैंने आवाज उठाने का काम किया है। इसके पहले का जनप्रतिनिधि का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि कितना आपके इस क्षेत्र की समस्या के लिए सवाल उठाने का काम करते थे। मूलभूत समस्या, हमारे पास टेलीफोन आता कि हाथी के प्रकोप की समस्या को उठाइए, नीलगाय की समस्या को उठाइए, वन पट्टा की समस्या को उठाइए। मैंने विधानसभा के सत्र में आदिवासी परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए वन पट्टा मैंने मांग किया है कि व्यक्तिगत परिवार को वन पट्टा दिया जाए, जो उसका लाभ वो परिवार ले सके, इसकी लाभ में हमने विधानसभा के सत्र में उठाने का काम किया है। और एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, हमारे गार्जियन आदरणीय जानकी सिंह जी ने भी जो सुझाव दिया है, 1-1 हजार रुपया जो पोल पर जो बिजली विभाग के पदाधिकारी अगर ले रहे हैं, तो वो आपकी भी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से आपने, पब्लिक से, आपने जनता से वोट लिया है, तो मेरा भी आपसे आग्रह है कि अगर कोई भी ऐसा विभाग, चाहे वो बिजली विभाग के पदाधिकारी अगर पैसा मांगते हैं, तो लिखित रूप से उसको शिकायत हमें कीजिए, वो पदाधिकारी नहीं रहेगा, उसको हटवा दिया जाएगा। आपने देखा होगा धीरे धीरे सारी व्यवस्था को सुदृढ़ हम लोग करने जा रहे हैं। हम भनाथपुर प्रखंड के कार्यालय में अचानक चले गए। अब अचानक जाने के बाद कुछ पदाधिकारी थे, कुछ पदाधिकारी नहीं थे। आपके अखबार के माध्यम से आपने देखा होगा कि डीसी साहब ने संज्ञान लिया, स्पष्टीकरण मांगा है बीडीओ सीओ से, तमाम ब्लॉक के पदाधिकारी से, उनका वेतन रोक दिया गया है। आप घबराइए मत, निश्चित रूप से एक एक गरीब का काम होगा, और जो काम नहीं करेगा उस पदाधिकारी को हम लोग दंडित भी करने का काम करेंगे, उस पदाधिकारी के विरोध हम लोग लिखने का भी काम करेंगे, क्योंकि जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, अधिकारी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं होता। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो रोड की समस्या हो, पुल की समस्या हो, बहुत लोगों ने हमें, और मेरे ख्याल से ताहिर जी को भी कुछ लोगों ने लिख के दिया है रोड के लिए, कुछ हमें भी दिया है। तो हम लोग जितना कैपेसिटी है, जितना हम लोग ले सकते हैं, सरकार को हम लोग दबाव दे रहे हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रोड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पुल मिले, ताकि बिजली की समस्या हो, पुल की समस्या हो, रोड की समस्या हो, वो कम से कम दूर हो सके।